नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल आईके स्टडी रूम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम है डेविड और आप सबकी अपनी पसंद मध्यकालीन इतिहास हिस्ट्री की जो शुरुआत हो रही है। आज का हमारा 9वां क्लास होने वाला है। जो इस सेशन में चल रहा है क्वेश्चन आंसर की, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, जो आप सबके लिए कभी किसी भी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ये 10th और 11th-12th के बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं या फिर टीचर्स के मतलब भरोसे रहते हैं। तो कभी कभी टीचर्स बताते हैं और कभी तो नहीं बताते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तेज़ तर्रार होते हैं, वो बच्चे कर लेते हैं। मेरा खास करके मतलब ये है कि उन बच्चों तक ये मेरी वीडियो पहुँचे जो जिनके पास घर की तो परेशानियां हैं ही, बट वो अपने घर की परेशानियों को दूर करने के लिए कहीं शहर में जाके कुछ जॉब वगैरह कर रहे हैं, कुछ पैसे मतलब भेज रहे हैं घर पे और पढ़ाई भी करना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए मतलब उनके पास तो ज़्यादा समय होता नहीं है कि वो पढ़ाई कर सकें, बट वो एडमिशन करवा के इंटर में दूर जा कर के अपनी फैमिली से दूर किसी शहर में जॉब करते हैं। फैमिली देखना है, पढ़ाई भी करनी है। तो मैं उन बच्चों के लिए ज़्यादातर उन भाइयों के लिए ज़्यादातर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो क्योंकि वो 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्वेश्चन हल कर सकें। 1 घंटे में अपने जो भी उनकी मतलब बस उनको कुछ करना है नहीं, बस वो वीडियो को देखें और सुनें। सारा काम मेरा है, वो वीडियो देखें और सुनें। उनको बेहतर से बेहतर चीज़ें बताने की कोशिश मैं करूँगा। और मेरा एक मेरी नेक्स्ट क्लास भी आने वाली है जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगी। उसे करंट अफेयर और सारी चीज़ों की तैयारी मैं तो कराऊंगा ही। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो क्लास 11th और 12th की और 10th की जो हिंदी है, हिंदी सीरीज की जो है हिंदी, वो भी मैं इस क्लास पे लेके आऊँगा, इसी चैनल पे लेके आऊँगा कुछ दिनों में। मेरे ख्याल से इस मंथ में नहीं, या इसी मंथ के लास्ट में, या इसी मंथ में, या नेक्स्ट मंथ जो अगला आने वाला है महीना, उस महीने में मेरी तैयारियाँ बन चल रही हैं। तो मैं लेके आऊँगा सारी चीज़ें, मतलब वैसे तो होने वाली ही हैं। तो उनको कोई ज़्यादातर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जहाँ भी हैं वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मेरा काम है पढ़ाने का। तो शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है, फौजी अकबर के दरबार में रहते थे। यानी कि क्वेश्चन जो आपका ये है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फौजी अकबर के दरबार में रहते थे। तो कुछ डिटेल देखते हैं। फौजी एक पारसी कवि और विद्वान थे जो अकबर के दरबार में मलिकुश शुआरा कवि पुरस्कार विजेता थे। वह अकबर के इतिहासकार अबुल फजल के बड़े भाई थे। अकबर ने उन्हें अपने बेटे सलीम के लिए शिक्षक नियुक्त किया था। मतलब वो एक टीचर के तौर पे थे, वहाँ पे उनको शिक्षक के मतलब तौर पे वहाँ पर बुलाया था। यानी कि नियुक्त किया मतलब पोस्टेड किया था, अपने घर पे पढ़ाने के लिए बुलाया था। मुराद और नादियालैंड, यानी कि जो मुराद और नादियालैंड ने उन्हें अपने सजावटी नवरत्नों में शामिल किया। फौजी की कविताओं के संग्रह का शीर्षक तबशीर अल शुबा था, जिसमें गज़ल काशीदास शामिल है। तो ये जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब ऐसे पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स, जो मेरे ख्याल से 99 और 75 लोग होते हैं। 75% लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से बन गया, कहाँ से नहीं बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ज़्यादातर अगर ध्यान से आप देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं होंगे, बस चुटकियों में आप ऐसे कर ले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सलीम, जिसने जहांगीर, ये आपका क्वेश्चन है, जिसने जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता की उपाधि धारणा की। विश्व विजेता की उपाधि धारणा की। हम थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं, क्योंकि वैसे तो समझ में आएंगे नहीं, डिटेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ के लिए। अकबर की मृत्यु के बाद राजकुमार सलीम 3 नवंबर 1605 को जहांगीरपुरा शीर्षक नूर उद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के शाही शीर्षक के साथ सिंहासन पर चढ़ा, जिसका अर्थ फारसी में दुनिया का विजेता है। वह चौथे मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1605 से 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया।
तो आपको मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुजरात में वघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद राज्य अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया? तो वे थे देवी थे, कर्ण देवी थे। कर्ण गुजरात का अंतिम वघेला राजा था। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ उनकी हार के अलावा उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारियां हैं। अलाउद्दीन की सेना ने 1299 में उसके राज्य में तोड़फोड़ की, जिससे वह गुजरात से भागने के लिए मजबूर हो गया। 1304 में दूसरे आक्रमण के परिणाम स्वरूप वघेला वंश का अंत हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु थे, तो वो तो रामदास ही हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में मैंने किसी वीडियो में आपको बताया ही है, तो थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल। शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास थे। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इतना तो क्लियर हुआ। बुलंद दरवाजे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से मेरे ख्याल से सभी सत्य हैं। ये ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन इनमें से सब सही हैं। यह 260 में बना था, 1602 में ये बना था। यह अकबर ने बनवाया था। यहाँ अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये सारे शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो चुका है, तो इसका कोई वो नहीं है। तो आपको इतना तो आता ही होगा। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। इबादत खाना किस लिए बनवाया गया? इबादत खाना अगर देखा जाए तो एक्चुअल में चर्चा के यहाँ पे चर्चा, धर्मों की चर्चा के लिए। अब धर्मों की चर्चा के क्या उद्देश्य होता है? धर्मों का चर्चा, जैसे कहीं भी देखते हैं तो कुछ लोग होते हैं, एक कैंपस होता है, एक जगह होता है, वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे कुछ अपने धर्म या अपने समाज के बारे में बातें होती हैं। बातें करते हैं कि हमारे समाज की कैसी नीति होनी चाहिए, कैसा सुधार होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो हमारे वहाँ के विद्वान होते थे, इबादत खाना अकबर ने बनवाया था, सभी धर्मों के विद्वान से चर्चा करता था। जैसे कई धर्म के विद्वान होते हैं, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना, किसी के मत के बारे में जानना, ये उनका काम था। वहाँ पे जाकर के वो करते थे। भारत की प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो वो तो शासन था इल्तुतमिश का, क्योंकि इसका कोई वो बनता नहीं है। और इससे क्या नाम है इसका, कोई वो मेरे ख्याल से डिटेल्स नहीं बनता, तो मैं डिटेल्स नहीं लगाया हूँ। कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी थे। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, काकतीय, प्रथम स्वामी काकतीय। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिटेल से। कोहिनूर हीरा 13 सदी में गोलकुंडा की खान में निकाला गया था। यह पहले काकतीय राजाओं के पास था, लेकिन मालिक कपूर के आक्रमण के समय वहाँ के राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने यह हीरा उन्हें भेंट में दिया, जिसके बाद यह खिलजी फिर मुगलों के पास रहा। अंत में रणजीत सिंह के पास रहा, जो सिखों की अंग्रेज द्वारा हार के बाद ब्रिटेन चला गया। ठीक है, यही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? देखिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। एक बार मेरे एक दोस्त के चाचा ने किसी एग्ज़ाम में के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था, पिल्लई शब्द होता है वो किन्हें कहा जाता है?
वो किनके लिए मतलब कहा जाता है। तो मुझे मेरे तो उन्होंने शायद उस वक्त बता दिया था। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के दौरान या फिर किसी एक चीज़ के दौरान वो परेशान हो जाते हैं। अब पिल्लई का अर्थ तो ये भी होता है एक शिक्षक, एक पुजारी, एक लेखक, लेकिन ख़ास तौर पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा छात्र, क्योंकि ये छात्र के लिए उपयोग किया जाता है पिल्लई। अब इसमें लोग परेशान ही हो जाते हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट इसमें सबसे ज़्यादा वो कन्फ्यूज कर देने वाली बात ये है शिक्षक और इसमें छात्र में, इन्हीं सारी चीज़ों में ये डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या एक्चुअल में। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिल्लई का जो शब्द है इसके लिए छात्रों के लिए किया गया था, ये छात्रों के लिए किया गया था उपयोग, यानी ये प्रयोग किया गया था। तो हम डिटेल्स देखते हैं। संगम काल के तमिल एक प्रमुख काल था जिसमें पिल्लई शब्द छात्रों के लिए प्रयोग होता था। और अभी तो फिलहाल इसे कोई वो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनते हमेशा रहते हैं कि पिल्लई शब्द जो संगम काल के तमिलनाडु का एक प्रमुख काल था जिसमें पिल्लई शब्द का जो उपयोग किया गया, जो प्रयोग किया गया, वो छात्रों के लिए विशेष तौर पर किया गया था। अब विठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये तो भी सिंपल सा क्वेश्चन है। विठल स्वामी का कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। विठलनाथ स्वामी का मंदिर कृष्णदेव राय ने बनवाया। कृष्णदेव विजयनगर साम्राज्य के राजा थे जिन्होंने 1509 से 1530 तक राज किया इन्होंने। फिर सऊदी के शाहनामा की दर्ज पर लिखी गई किताब और लेखक की पहचान करें। देखिए, उनकी लिखी गई जो किताब है ख्वाजा अब्द मालिक इसामी, और उसका फुतूहे सलातीन। तो ये आपका इम्पोर्टेंट, यही तो आपका सही है, ये सवाल सही है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये आपका सवाल ये इसमें से नहीं आते हैं, ये सही नहीं है, ये वाला ये सही नहीं है। अब डिटेल्स देखते हैं। फुतूहे सलातीन भारत के सुल्तानों का गजनवी वंश के उदय से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक एक काव्य इतिहास है। सुल्तान के उपहार के रूप में अनुवादित यह 1349 से लेकर के 50 तक भारत में मुस्लिम शासन का इतिहास है। इसामी ने इसे शाहनामा ई हिंद, भारत का शाहनामा भी कहा। इसामी के अनुसार इसके स्रोतों में उनके दोस्तों और उनके परिचितों के उपाख्यान, किंवदंतियाँ और रिपोर्ट शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल ने मुगल साम्राज्य में अपने समय की शुरुआत किस रूप में की? तो ये भी तो देखिए मनसबदार से किया था, मनसबदार द्वारा इन्होंने किया था। ये क्वेश्चन तो आपको शायद पढ़ा चुका हूँ मैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको मेरे ख्याल से हो चुका है। अबुल फजल को 1574 के करीब अकबर से मिलवाया गया था और उसे मनसबदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था कि 1589 में अकबर के कहने पर अबुल फजल ने अकबरनामा लिखना शुरू किया, जो अकबरनामा के शासनकाल में सबसे विस्तृत इतिहास है। अकबरनामा शुरू में 1596 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन बाद में इसका लेखा जोखा 1601 तक चलता रहा। कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया था? तो वल्लाल सेन ने किया था।
इसका कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं है क्वेश्चन, तो यही है। वल्लाल सेन बंगाल का एक राजा था, जो सेन वंश का एक राजा था। सेन वंश का भी राजा था। उसने बंगाल में कुलीन प्रथा शुरू किया और बढ़ावा भी दिया था। एक क्वेश्चन ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी है जिसमें इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए सिक्कों को सही ढंग में रखा गया? तो वो तो चांदी का ही था, अरबी चांदी, ये वाला। लास्ट क्वेश्चन आपका, महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर को किस वर्ष लूटा गया था? लूटा गया था ये 1025 ईस्वी में। ये थोड़ा सा बड़ा है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित था, जिसे महमूद गजनी ने 1025 में लूटा था। हिंदू मंदिरों पर अपने हमले और लूट के कारण महमूद को बट शिकन या मूर्ति को नष्ट करने वाले के रूप में भी जाना जाता था। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर के पुनर्निर्माण मालवा के परमार राजा भोज और तमिलनाडु अनहिलवाड़ा के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 और 1042 ईस्वी के बीच करवाया था। मध्ययुगीन भारत के पूरे इतिहास के दौरान इस मंदिर को बाद में कई बार नष्ट और मरम्मत किया गया। तो आज का हमारा ये सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। तो मैं कल सोचता हूँ, कल मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेके आऊँगा। वन लाइनर की क्वेश्चन जो होते हैं इसी से रिलेटेड होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे करवाऊँगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे पढ़ते होंगे, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई पढ़ा रहा है तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप पढ़ें। और जैसा मैंने कहा है कि उन बच्चों के लिए मैं एक सेशन लेकर के आऊँगा, उन बच्चों के लिए क्लास लेकर के आऊँगा जो बच्चे अपने घर से दूर, मतलब किसी शहर में जाके बैठे नहीं, गाँव में एडमिशन करवा के हैं, और कहा जाता है किसी परेशानीवश वो अपने घर से दूर हैं, बट उनको पढ़ाई भी करनी है, तो सोचते होंगे कि कहाँ से पढ़ें, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं बिल्कुल किताब से पढ़ाऊँगा। उनकी जो किताबें होंगी, जिस भी प्रकाशन की किताबें होंगी, मैं सारे एक निचोड़ उनका पढ़ाऊँगा, क्योंकि हिंदी की में अक्सर बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने का समय मिलता नहीं है। अगर वो 1 घंटे ही फ़ोन देख लेते हैं, मेरे ख्याल से अगर वो 1 घंटे फ़ोन देख लेंगे, तो उनको ज़्यादातर उन सब की मतलब किसी चीज़ की वो फ़िक्र होने नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ये टेंशन ना हो, यार मैंने पढ़ा तो नहीं है, एग्ज़ाम के समय में क्या लिखूँगा क्या नहीं लिखूँगा। तो मेरे ख्याल से मैं अप्रैल में ही या अप्रैल के बाद से ही ये मेरे ख्याल से मैं करना शुरू कर दूँगा स्टडीज़। तो मेरी जो लगातार क्लासें आती रहेंगी, मैं एक शेड्यूल बनाऊँगा, कल मैं एक शेड्यूल बनाऊँगा और आप सबको बताऊँगा कि कौन सी क्लासें कब आएँगी, कौन सी क्लासें कब नहीं आएँगी। आएँगी तो आएँगी नहीं का कोई वो सवाल ही नहीं उठता है, आएँगी और 100% आएँगी। हर सवाल का मैं हर किताब, वैसे तो मैं खासकर हिंदी, इतिहास और सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान का भी कुछ क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। जो बच्चे जूलॉजी से हैं उनके लिए भी मैं लेके आऊँगा, और इतिहास और करंट अफेयर, ऐसी ढेर सारी चीज़ें जैसे नागरिक शास्त्र से किताबें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और संविधान से जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संविधान, और हर बच्चे को संविधान की जानकारियाँ होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि खाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हमें संविधान के बारे में नहीं पता होगा तो हम अपने हक़ की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं कभी भी, किसी भी तरह से। वो लोग जो हमसे पढ़े लिखे, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो उनको पता है, क्योंकि उनसे कोई लड़ने जाएगा नहीं। बस दिक्कतें उनके लिए होती हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। तो आज से इस क्लास के ज़रिए मैं सारी चीज़ें आप सबको बताऊँगा, एंड आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये क्लास जो है, ये एक चैनल है, ये सबके लिए है।
ऐसी कोई भी जो सब्जेक्ट नहीं होगा जो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, वो सारे सब्जेक्ट हो मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और मैं अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो ये क्लास चल रहा है, अभी इसको मैं 30 क्लास तक, मैंने 30 क्लास तक लेके जाने का वो जो किया है वादा, वो तो करूँगा ही। लेकिन अभी जो हमारा एक और वो चल रहा है, दौर चल रहा है, जो 2 बच्चे हैं, मतलब ऐसे और बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन कराने के बाद पश्चात वो कहीं और जा कर के मतलब अपनी मतलब जॉब कर रहे हैं और उनको समय मिलता नहीं है। बस अगर वो 1 घंटे निकाल लें अपनी पढ़ाई के लिए, तो उतना उनके लिए काफ़ी होगा। हिंदी हिंदी और वैसे हिंदी में अब अगर बच्चे पास हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से सभी सभी में उनको पास कर दिया जाता है। अगर हिंदी उनकी ठीक-ठाक होती है, तो मेरे ख्याल से और कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है उनको। देन तो वक़्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। तो आज नवरात्र का हाँ, आज नवरात्र का 14 दिन है। तो हमें लगता है कि आप अपने घरों में होंगे और अच्छे से नवरात्र मना रहे होंगे। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। और आने वाला जो हमारा एक और सबसे बड़ा जो कहते हैं उस इंसान, एक ऐसे इंसान की वो जन्मदिन आने वाली है, जयंती आने वाली है 14 अप्रैल, जो हमारे लिए बहुत ख़ास है। हमारे लिए क्या, पूरे विश्व के लिए ये तो ख़ास है। तो हम 14 अप्रैल को भी हम बात करेंगे उनके बारे में। तो अभी तो जस्ट मैं ऐसे बता दिया हूँ। तो उनका उद्देश्य यही है कि सभी के सभी बच्चे पढ़ें, जहाँ भी हों। बस उनका एक उद्देश्य था पढ़ाई करना। शिक्षित